आप सभी को जय हिंद। मैं अजय भारती आप सभी लोग का अपने चैनल लेट्स लर्न फिजिकल पर स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में आप सभी लोग अलग अलग टॉपिक्स को पढ़े हैं। उस चैप्टर का नाम रहा है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, और इसी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर के अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है आज का? चलिए डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफिनीशन पढ़ेंगे, और इसके साथ ही स्ट्रेंथ के टाइप्स पढ़ेंगे, और स्ट्रेंथ किस किस मेथड के थ्रू डेवलप किया जाए इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन, साथ ही वीडियोज़ जो अपलोड होती हैं, जो क्लासेस होती हैं, उसको यूट्यूब रिकमेंड करता है। तो ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि सभी लोग इसको पढ़ें और समझें और सबका रिवीजन हो सके। चलिए देर ना करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है आज का स्ट्रेंथ। ठीक है, आज की टॉपिक क्या है? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या है देखते हैं। स्ट्रेंथ इज एन एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। एक बात यहाँ दो बार रिपीट की, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है? जैसे आप लोग उसको फिजिक्स में भी पढ़े हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पर भी आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है क्या? बाधक। क्या होता है? बाधक। बाधक का मतलब जो आपके रास्ता में रुकावट पैदा करता हो उसको बोलते हैं बाधक। तो यहाँ पर जो आपकी मसल्स हैं, कुछ ऐसे ही रेजिस्टेंस होते हैं आपके बॉडी के अंदर या कुछ बाहर भी। उन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने को क्या कहते हैं? हम स्ट्रेंथ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट गेम्स रिक्वायर डिफरेंट लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। और ये जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो गेम वाइज चेंज होता रहता है। ठीक है भाई, जिस प्रकार का गेम उस प्रकार का उसका लेवल, उस तरीके से हमें क्या करना होता है? अपने बॉडी में स्ट्रेंथ लाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपका रेसलिंग है उसमें अलग चाहिए। अगर आप टीम वर्क खेल रहे हैं, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उसमें अलग स्ट्रेंथ चाहिए। अगर आप रेसलिंग कर रहे हैं, थ्रोइंग कर रहे हैं, थ्रोइंग इवेंट है ट्रैक एंड फील्ड में, तो उसके लिए अलग चाहिए। तो इसलिए स्ट्रेंथ अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपने पास क्या है। टू डेवलप ईच सब कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए, स्ट्रेंथ है तो उसके कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे, तो उन सबको कैसे कैसे डेवलप किया जाए, किन मेजर्स के ऊपर हम ध्यान दें तो वो डेवलप होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहला है आपके सामने इंटेंसिटी और स्पीड ऑफ वर्कआउट। हमारा जो वर्कआउट होगा वो हमारे स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, उस कंपोनेंट्स को डेवलप करने के लिए उसके स्पीड और दूसरा क्या? इंटेंसिटी। दोनों को हमें क्या करना होगा? ध्यान देना होगा। बात समझ में आ रही है? आगे दूसरा, लोड और रेजिस्टेंस और वेट। अब वर्कआउट करते वक्त हम कितना लोड इंक्रीज कर रहे हैं, कितना लोड ले रहे हैं, क्या हम लोड सस्टेन करने की कैपेबिलिटी आ गई है हमारे बॉडी में या नहीं आई है। रेजिस्टेंस थोड़ा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से बढ़ा कर हम करेंगे तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ, एक बेहतरीन स्ट्रेंथ डेवलप होगी। बात समझ में आ रही है? आगे तीसरी बात करते हैं, तीसरा वॉल्यूम और ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट। ये भी इम्पोर्टेंट अपने आप में रखता है कि हमारे वर्कआउट का ड्यूरेशन क्या है, हमारा वॉल्यूम क्या है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है अपने पास? फ्रीक्वेंसी या रिपीटिशन। जाहिर सी बात है, अगर हम स्ट्रेंथ बनाने के लिए सपोज मान लीजिए अगर आप जिम जा रहे हैं, ठीक है,
अगर चेस्ट डे है आपका, तो चेस्ट डे के दिन आपको कुछ वेट अपलिफ्ट करना पड़ता है चेस्ट बनाने के लिए। तो उसका रिपीटिशन क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम 10 किए, अगले बार 2 किए, फिर अगले बार 15 किए, ऐसे नहीं होता है। वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करता है और हमको रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, रेस्ट और रिकवरी, ये हर एक फील्ड में रेस्ट एंड रिकवरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, और इन दोनों से मतलब आप जानते ही हैं। तो शुरू करते हैं स्टैटिक से। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ध्यान दीजिए, जैसा कि इसके नाम में है, क्या स्टैटिक स्ट्रेंथ के नाम में ही है, क्या है, ध्यान दीजिए, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब स्थिर। ठीक है, मतलब जो एक जगह पे खड़े होकर किया जाए, या हमारा पोजीशन सिंगल हो, वहीं पे खड़े होकर रेजिस्टेंस का गेट हम क्या कर रहे हो, अपने मसल्स के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं, एक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। इट इज आल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड आइसोमेट्रिक आपको आगे कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक का मतलब ध्यान दीजिएगा किससे रिलेटेड है, ध्यान दीजिए किससे रिलेटेड है, आपके स्टैटिक स्ट्रेंथ। आइसोमेट्रिक मतलब जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई मोशन नहीं होता है। ठीक है, और इस टाइप का जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है कहाँ कहाँ यूज अप्लाई किया जाता है, रेसलिंग में, पावर लिफ्टिंग में, पुशिंग में, वॉल पुशिंग में, इस तरह से जगहों पे क्या किया जाता है, इसको यूटिलाइज किया जाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देते रहना है कि आप क्या क्या रिवाइज कर रहे हैं। ये एक तरह से आपका रिवाइज के साथ साथ क्या है, चैप्टर्स को फिनिशिंग भी कर रहे हैं आप टॉपिक वाइज। कैसे, अगर मान लीजिए आंसर लिखने को आ जाए तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, पूछ दिया, अब कह दिया 2-3 नंबर में, राइट डाउन, डिफाइन द स्ट्रेंथ एंड राइट डाउन इट्स टाइप्स, ब्रीफली एक्सप्लेन इट। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। ठीक है, बात ध्यान देना है। आते हैं आगे, नेक्स्ट इसका जो दूसरा पार्ट है, क्या, डायनेमिक स्ट्रेंथ। अब डायनेमिक, अब ध्यान दीजिए, ये जो डायनेमिक वर्ड है, इस डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, मोशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है, गति। मोशन का मतलब क्या होता है, गति। तो ऐसा स्ट्रेंथ जिसमें क्या हो, गति हो, मूवमेंट हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, डायनेमिक। ठीक है, अब हम इसके डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है। ध्यान दीजिए, इट इज आल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इसका दूसरा नाम क्या है, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपको दे देगा स्टैटिक स्ट्रेंथ, डायनेमिक स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, इससे करके नन ऑफ दीज। तो आपको लगेगा कि एक्सप्लोसिव तो यार डायनेमिक का ही है, लेकिन नहीं, डायनेमिक को ही आइसोटोनिक बोलते हैं, मैक्स एक्सप्लोसिव को नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें अलर्ट रहना है। आगे देखते हैं, मैक्सिमल स्ट्रेंथ। डायनेमिक के 3 पार्ट। इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमल स्ट्रेंथ का मतलब अधिकतम जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट जो हम एक्ट करते हैं, करने की एबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसको हम पावर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वेट लिफ्टिंग में होती है, थ्रोइंग में होती है, रेसलिंग में होती है। थ्रोइंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या हो सकता है,
आपका शॉट पुट थ्रो हो सकता है, जेवलिंग थ्रो हो सकता है, ऐसे और भी इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो उन सब बातों को ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या है, ध्यान दीजिए, इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। ठीक है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, लेकिन स्पीड के साथ करना है। यहाँ पे स्पीड नहीं था, किसमें, मैक्सिमम स्ट्रेंथ में स्पीड नहीं था, लेकिन एक्सप्लोसिव वाले में क्या हो गया, आपकी स्पीड आ गई। हमें ओवरकम करना है रेजिस्टेंस को, लेकिन स्पीड के साथ करना है, हाई स्पीड के साथ करना है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने बता रखा है। वैसे भी मैं बताऊँ किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो स्ट्रेंथ की, दूसरे स्पीड की। किस किस का, स्ट्रेंथ एंड स्पीड का कॉम्बिनेशन होता है। कौन, ध्यान देना है, कौन, ये आपका, सॉरी दोबारा से, ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको बहुत ध्यान देना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दूसरी बात, इसको मेजर कैसे किया जाता है, डायनमोमीटर से इसको क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है इसका टाइप, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब इसको देखते हैं, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है। किन किन चीज़ों का, स्ट्रेंथ का और एंड्योरेंस का। एंड्योरेंस तो आप जानते ही हैं क्या होता है, एंड्योरेंस नहीं जानते हैं तो आगे आएगा पॉइंट, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको डिफाइन किया जाता है कैसे, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर फटिग कंडीशन। किस कंडीशन में, अंडर फटिग कंडीशन। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में फटिग कंडीशन मतलब थकान की अवस्था में भी हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की एबिलिटी रखते हैं, तो ऐसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, इसको दूसरे नाम से स्टेमिना के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, रेस में, स्विमिंग में, रोड साइकिलिंग में, माउंटेनिंग, ये सब जगह पे। और किस थ्रू मेजर किया जाता है, चिन-अप्स के थ्रू मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स टू डेवलप द स्ट्रेंथ, हम स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करें, ध्यान दीजिए, इनको स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं। तो वो जो मेथड्स हैं देखते हैं, उसमें से पहला हमारे पास मेथड क्या है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती क्या है, these exercises that are not visible as they are no direct movements। ध्यान दीजिएगा, आइसोमेट्रिक, आइसो प्लस मैट्रिक मतलब एक ऐसा एक्सरसाइज जिसमें हमारे अंदर मूवमेंट नहीं होता है। इस एक्सरसाइज को मूवमेंट करते हुए नहीं करना है। कैसे करना है, एक जगह स्थिर होके ही करना है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है, बात को ध्यान दीजिए, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कांट बी ऑब्जर्व। ठीक है, और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस एक्सरसाइज वर्क परफॉर्म कांट बी सीन डायरेक्टली लाइक पुशिंग वॉल। जैसे अब इसको हम कैसे नहीं देख सकते हैं डायरेक्टली, अगर हम पुश कर रहे हैं दीवार को तो दीवार तो टच से मस होगी नहीं, ये अपनी प्लेस से रिप्लेस होगी नहीं, डिस्प्लेस होगी नहीं, तो हमारा, हम तो एनर्जी लगा रहे हैं, अपना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दीवार में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देयर इज नो डायरेक्ट मूवमेंट्स। ठीक है, वाइल पुशिंग वॉल वर्क इज डन। ठीक, ध्यान दीजिए, इसको और थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आइसोमेट्रिक का मतलब समझ गए ना, कि ऐसा एक्सरसाइज जिसमें कि कोई भी डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होता है, ना वो विजिबल होता है और ना ही वो ऑब्जर्व होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो पुशिंग वॉल है, बात सुन आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आ गया क्या, आइसोटोनिक। ठीक, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा,
क्या है, आइसोटोनिक जो डेवलप किया गया किसके द्वारा किया गया, डी लॉर्मे के द्वारा किया गया। किस सन में किया गया, 1954 में किया गया है। ठीक, और इस एक्सरसाइज को क्यों हम अब डेवलप करें, उससे क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, जंपिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, वेट्स वगैरह में इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी दो टाइप का होता है, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक। ठीक है, क्लास के टाइम इसको रिवाइज किया गया था, बताया गया था अच्छे से। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ आपको शॉर्ट नोट के तौर पे बताता हूँ। कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्शन। मतलब अगर आप हाथ कोहनी को देखें, आप ऊपर की ओर लाते हैं, कंधे की तरफ लाते हैं, तो कंसेंट्रिक कहलाएगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, फ्लेक्सर मसल्स कंट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और अपोजिट ग्रुप मसल्स एक्सटेंसर, ठीक है, एक्सटेंसर मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जो मसल्स फैलना चाहिए वो रिलैक्स करेंगे, जो सिकुड़ना चाहिए वो संकुचित होगा। ठीक है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा अपोजिट में है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो चिन अप्स, लिफ्टिंग द डम्बल्स। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस हैं जो हम इसके दौरान कर सकते हैं या करने के चांस हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट बी टाइप, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक में ठीक उसका उल्टा, देखिए यहाँ पे अपवर्ड था, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट है ना। ठीक, अब एक बात और ध्यान दीजिए, क्या है, यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि जो फ्लेक्सर मसल से कॉन्टैक्ट करती हैं, यहीं पर जो फ्लेक्सर मसल्स होती हैं क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं। यहाँ पे जो अपोजिट मसल्स एक्सटेंसर मसल्स वो क्या होती है, रिलैक्स, लेकिन यही एक्सटेंसर मसल्स यहाँ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तीसरी बात मैं बताऊं कि अपवर्ड डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। तीन बातें क्लियर हो गई। ठीक, इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि एक्सटेंसेंट्रिक क्या है, कंसेंट्रिक क्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्लास को लाइक नहीं कर रहे, तो लाइक कीजिए, और अभी तक शेयर नहीं किया है किसी को तो ज़रूर आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन अपडेशन हो वो उनके पास प्रॉपर टाइम पर पहुँचे, और उनका भी बोर्ड का तैयारी हो सके, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइसोकाइनेटिक, ध्यान दीजिए, अब जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है ये इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, जे पेरिन के द्वारा। कब किया गया, 1968 में। ठीक है, और इसे कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड, और ये लैटिन वर्ड का मीन्स क्या है, मोशन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। बोथ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स कंट्रैक्ट सिमुलेटली। ध्यान दीजिए, जो फ्लेक्सर मसल्स होती हैं, एक्सटेंसर मसल्स होती हैं, दोनों एक साथ एक समय पे कंट्रैक्ट करती हैं, किसमें, आइसोकाइनेटिक में। ठीक है, और इनका यूज कहाँ करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग में करते हैं, ये सब चीज़ों में करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग ने पढ़ लिया, सीख लिया जितना सीखना था। अब हमारे टेस्ट होगा कि हम लोगों ने कितना पढ़ा, कितना सीखा। चलिए, तो उसमें आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, द आइसोकाइनेटिक मेथड वाज डेवलप्ड बाय होम। किसके द्वारा आइसोकाइनेटिक मेथड डेवलप किया गया, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, इससे ठीक ऊपर था आइसोकाइनेटिक, जे पेरिन ने। ठीक है, किसने, जे पेरिन ने। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने सामने, ध्यान दीजिए, आज का सेकंड क्वेश्चन जो आपने पढ़ा उसके आधार पे क्या है, एन एक्सरसाइज इन विच मोमेंटम इज विजिबल। अब मोमेंटम आपको किस में दिखता है, ठीक है, आपको मोमेंटम मतलब मोशन दिखता होगा आपकी एक्सरसाइज में, तो किस में होता है, ध्यान दीजिए, आइसोकाइनेटिक, नाम से एकदम एग्जैक्ट सामने दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑप्शन सी होगा उसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखते हैं क्या है।
अंडर विच काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वुड यू पुट शॉर्ट पुट। अब यहाँ से किस स्ट्रेंथ में शॉर्ट पुट को रख सकते हैं, तो याद कीजिए मैंने आपको पहले ही बताया है ना, डिस्कशन के दौरान ही, थ्रोइंग इवेंट में शॉर्ट पुट भी आता है। तो शॉर्ट पुट किस में जाएगा, मैक्सिमल स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें था, ठीक, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आएगा। बात क्लियर हो रही है, गुड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, मुझे लगता है कि ये आपका चौथा क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। चलिए देखते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज इज दैट इट, आइसोटोनिक एक्सरसाइज का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिए, डिसएडवांटेज पूछ रहा है, एडवांटेज नहीं पूछ रहा है, डिसएडवांटेज पूछ रहा है, मतलब इसका नुकसान क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नुकसान क्या होगा बता सकते हैं। आप अपनी बुक को भी पढ़ेंगे तब भी और इस क्लास को देखेंगे तब भी कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक। वैसे इसका आंसर होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मे कॉज इंजरी, आपको ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसको आपको क्या कर सकता है, इंजरी दे सकता है, ठीक है। आज का ये अंतिम सवाल, अंतिम क्वेश्चन पर जाने से पहले पुनः मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ करिए और पांचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, साथ में ही साथ ये भी काम हो जाए। देखते हैं, इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस देयर इज, इन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या होता है। देखिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या मूवमेंट होता है या नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, नो होगा, फास्ट होगा, स्लाइट होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा कोई बता सकता है। चलिए मैं आपको बढ़ाता हूँ आगे, ध्यान दीजिए, क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, गुड। चलिए आप आज की क्लास यहीं पे पूरा होती है। आप सभी लोग, पुनः मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्रिप्शन बढ़वाएं उन बच्चों का जो बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं या बोर्ड एग्ज़ाम में जाने वाले हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, बोर्ड की तैयारी अच्छे से कीजिए, ओके।